हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1D। एक्सरसाइज 1D को पूरा आज इसी वीडियो में कंप्लीट हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, ये जो एक्सरसाइज है ना, ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। पिछली एक्सरसाइज में हम लोगों ने देखा था कि रेशनल और इरेशनल नंबर होते क्या हैं, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे, रेशनल और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड ये करना सीखेंगे। बहुत सिंपल है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ ऐड, यहाँ पर इन दोनों को हमें ऐड करना है। कैसे ऐड करते हैं, बहुत सिंपल सिंपल सी चीज है। तो क्लास 5th में आप लोगों ने ऐड करना सीखा होगा ना, बस अगर वहीं सीख लिया तो समझ लो ये इजिली कर लोगे आप। सबसे पहले देखो, यहाँ लिखा है 2√3, यहाँ लिख देते हैं 2। यहाँ पर है √3, यहाँ पर है -5√2। एंड की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे। ये हो गया प्लस। यहाँ पर हो गया हमारे पास √3 प्लस 2√2। अब देखो, यहाँ पर है 2√3 है, ये √3 है। सेम रूट वाले को हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ पर 2√3, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा ना, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा। तो 2 + 1 क्या हो गया, 3। यहाँ पर हो जाएगा 3, ये हो गया हमारे पास √3। ये बात समझ में आ गई। फिर से समझाते हैं। यहाँ पर लिखा है 2√3, ठीक है। ये देखो, ये प्लस का √3 है, तो ये हो गया √3। अब यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। 2 + 1 क्या हो गया, 3 हो जाएगा। √3 ऐसे ही लिख दोगे आप, तो 3√3 हमारा आंसर मिल जाएगा। जब भी हम लोग ऐड करते हैं तो इसी तरीके से करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी ऐसे ही करते हैं। ये हो गया हमारे पास 3√3। अब देखो, यहाँ पर √2 है, ये √2 है। अब इन दोनों को सॉल्व करो, तो ये क्या है, माइनस का 5 है, प्लस का 2 है। सॉल्व करोगे तो माइनस का 3 मिल जाएगा और पीछे √3 लिख दो, √2 सॉरी। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर, है ना। कितना सिंपल है। अब इसमें से अगर कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले लो, तो यहाँ पर 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 माइनस √2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा आंसर। ऐसे ही सारे क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब इसी के सेकंड में आ जाओ। देखो, यहाँ लिखा है 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5। एंड की जगह पे हो गया हमारे पास प्लस। यहाँ पर है 3√3 माइनस √2 प्लस रूट, यहाँ पर हो गया हमारे पास 5। अब देखो, √2 यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर हमें √2 दिख रहा है। इसको सॉल्व करेंगे। ये माइनस का, ये प्लस का, ये 2√2 है और ये सिर्फ √2 है। अब एक √2 यहाँ पर है, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 1 है। 2 में 1 माइनस कर दो, क्या आएगा, 1√2। और 1√2 नहीं लिखते हम लोग, सिर्फ √2 लिखते हैं। जब कभी भी यहाँ पर 1 होता है ना आगे, तो 1 नहीं लिखते हैं, सिर्फ √2 लिख देते हैं। क्लियर इतनी बात, दिख रहा है ना ये आपको। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये हो गया हमारे पास √2। अब देखो, यहाँ पर √3 है, √3 यहाँ पर है, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है। 5 और 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर कर देंगे 8 और √3 को ऐसे ही लिख दो। यहाँ पर √5 है, यहाँ पर भी √5 है, ये 7 है, यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। 7 में से 1 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 6। तो 6 रूट यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5। तो हमें क्या मिल गया, √2 + 8 √3 माइनस 6 √5। और ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। कितना सिंपल है, 2 लाइन में ये सॉल्व हो रहा है, 2 लाइन में। कुछ करना नहीं पड़ रहा हम लोगों को। बस याद हमें क्या रखना है, किस बात का याद रखना है कि भाई सेम रूट का हम लोग प्लस माइनस करते हैं हमेशा। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर भी हमें वही करना है, तो ये लिख देते हैं 2/3। यहाँ पर हो गया हमारे पास √7 माइनस 1/2, यहाँ पर है √2 प्लस 6 रूट, ये हो गया 11। एंड की जगह पे हम लोग करेंगे प्लस 1/3, यहाँ पर है √7 प्लस 3/2, यहाँ पर है हमारे पास √2 माइनस √11। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको देखो ध्यान से। अब देखो, यहाँ पर √7 दिख रहा है और √7 कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है। इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पेज ले लेते हैं, अलग पेज में सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है 2/3, ये हो गया √7, ठीक है। ये भी प्लस का है, तो यहाँ लिख दिया हमने प्लस 1/3, यहाँ पर हो गया हमारे पास रूट, ये हो गया हमारे पास 7। अब काम करो, यहाँ पर भी √7 है, यहाँ पर भी √7 है, तो √7 को हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, 2/3 प्लस 1/3, ये बच रहा है। अब इन दोनों का हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ पर हो गया 3, ये हो जाएगा 2,
प्लस 1, यहाँ पर है √7 और यहाँ पर भी आ गया हमारे पास 7 और ब्रैकेट में हो जाएगा 3/3। ठीक है, 3/3 यानी कि 1। क्या आ गया 1? 1 इंटू √7 क्या आ जाएगा? √7 आ जाएगा। ये हम ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर हम √7 लिख दे रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ पर इन दोनों की कैलकुलेशन भी करके दिखा सकते हो। ठीक है, चलो मैं ऐसे लिख दे रहा पहले। यहाँ लिख दिया 2/3, यहाँ कर दिया हमने √7। अब इसको इसके साथ लिख दे रहे हैं 1/3, यहाँ पर हो गया हमारे पास √7। गॉट इट। अब ये माइनस का है, -1/2, यहाँ पर हो गया हमारे पास √2। अब √2 यहाँ पर भी है, प्लस 3/2, यहाँ पर भी हो गया हमारे पास √2 हो गया। अब इधर आ जाओ, प्लस 6√11 माइनस √11। अब इन दोनों को हम लोगों ने सॉल्व किया ना अभी, तो यहाँ पर हो गया √7। आप ये कैलकुलेशन इसके नीचे कर देना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप पूरी कैलकुलेशन करके दिखाना। यहाँ पर हो गया हमारे पास कितना? √7। अब यहाँ पर है माइनस, देखो -1/2 है और ये प्लस का 3/2 है। इसको भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर कर दे रहे हैं -1/2 और यहाँ पर है हमारे पास √2। देखते जाओ, यहाँ पर है √2, गॉट इट, प्लस यहाँ पर है 3/2 और यहाँ पर भी है √2। अब इन दोनों में से हम लोग पहले √2 को कॉमन ले लेंगे, तो √2 हमारा कॉमन हो गया, अंदर बचा -1/2 और यहाँ पर प्लस 3 ये हो गया 2। अब इसमें से हम लोग 2 को एलसीएम ले लेंगे, तो -1 प्लस ये हो गया 3 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2/2। और यहाँ पर क्या लिखा है? √2 है, तो यहाँ पर √2 भी आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास? सिर्फ √2 बचा हमारे पास। क्या बचा? √2। यहाँ लिख दिया हमने माइनस में √2। गॉट इट। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये 6 है और यहाँ पर 1 है, ये प्लस का ये माइनस का, 6 में 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, तो +5 यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास √11। ये हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर ऐड करना समझ में आ रहा है। देखो ऐड तो आप कर लोगे, बस आपको याद क्या रखना है? सेम रूट वालों का ऐड करना है। देखो √7 का ऐड √2 के साथ नहीं कर सकते हम लोग, इसलिए √7 का ऐड हम लोग √7 के साथ ही करेंगे, √2 का ऐड √2 के साथ करेंगे, √11 का √11 के साथ ही हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो गया। अब इसमें कितने क्वेश्चन है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 में आ जाते हैं। क्वेश्चन 2 में हमें क्या करना है? क्वेश्चन 2 में हमें करना है यहाँ पर मल्टीप्लाई। क्या करना है? मल्टीप्लाई। अब रूट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसे देख लो, बहुत सिंपल होता है ये भी। हमें यहाँ पर करना है मल्टीप्लाई। यहाँ लिखा है 3√5/2 √5 मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3√5, यहाँ पर हो गया मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर √5। ठीक है, देखो 3 का पहले 2 में मल्टीप्लाई करो, 3 2 ज़ा 6। यहाँ पर क्या हो रहा है? √5 इंटू √5, हमेशा याद रखो √5 इंटू √5। सेम रूट वाले का जब मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर आ जाता है जो नंबर अंदर होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 5 आएगा। √5 इंटू √5 5। अगर यहाँ पर √3 इंटू √3 होता तो यहाँ पर क्या आता? 3 आता। सेम रूट का मल्टीप्लाई होगा तो वही रिजल्ट आएगा जो इसके अंदर नंबर होगा। बात क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास इंटू में 5 इंटू 5 क्या हो गया? 5 हो गया। √5 इंटू √5 5, 6 5 का क्या हो गया? यहाँ पर 30 हो गया। ये हो गया इसका हमारा आंसर, है ना? कितना सिंपल इसी। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हो गया 6, ये हो गया √5 इंटू 4√3। देखो 6 4 का क्या हो गया? 24, तो यहाँ पर हमने कर दिया है 24। अब देखो मल्टीप्लाई √5 इंटू √3 कर दो। देखो यहाँ पर भी रूट है, इसमें भी रूट है, दोनों में रूट लगा हुआ है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 24 इंटू, यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू 3, ये लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 24√5 3 हो गया हमारे पास 50, ये हो गया। यहाँ पर हमसे एक छोटी सी मिस्टेक ये हो गई है कि जनाब यहाँ पर 15 लिखा है, हमने यहाँ पर 5 ले लिया है, तो क्या हो गया? ये थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, इसको काट देते हैं, इसको फिर से सॉल्व कर लेंगे। बहुत सिंपल है। यहाँ पर आ गया हमारे पास 6
रूट में हो गया 15, ओके, इंटू 4 रूट 3 हो गया। अब देखो यहाँ पर 6 4 जा हो गया 24, 24 हो गया। 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 ये लिख सकते हैं, इंटू ये क्या बचा हमारे पास रूट 3, ये हो गया रूट 3। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा 24, ये हो जाएगा हमारे पास रूट में 3 इंटू 5 इंटू 3। देखो जब कभी रूट का मल्टीप्लाई रूट में होता है, जैसे ये रूट है, यहाँ पर भी रूट लगाए, तो हम लोग होल रूट लगा के अंदर जो भी डिजिट होता है उसे एक साथ लिख देते हैं। ये बात क्लियर समझ में आ गई। अब देखो ये भी 3 है, ये भी 3 है, दो 3 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू यहाँ पर 5, स्क्वायर से 3 का रूट हट गया, तो यहाँ पर हो गया 24 इंटू 3 और रूट में बचा हमारे पास 5। ये बात क्लियर समझ में आ गई। देखो जब कभी भी ना अंदर किसी भी नंबर में स्क्वायर होता है और ऊपर रूट लगा होता है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है और जो नंबर होता है वो बाहर आ जाता है। यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसके ऊपर जो रूट है वो हट गया, तो 3 हमारा बाहर आ गया, रूट किस में बचा, सिर्फ 5 में बचा। ठीक है, होल रूट का मतलब होता है इसमें भी रूट लगा हुआ है, इसमें भी रूट लगा हुआ है, तो क्या हुआ, स्क्वायर से रूट हटा तो 3 बाहर आ गया, इसका रूट रह गया तो इसको ऐसे लिख दिया। 3 4 जा हो गया 12, 3 2 जा 6 और 7, तो 72 रूट 5 आ गया हमारा इसका आंसर। आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा। और हमने यहाँ पर 15 की जगह पे 5 लिखा था, आपने कमेंट भी कर दिया होगा, कोई बात नहीं, कमेंट कर दिया तो अब फिर से आप एक बार कमेंट कर दो कि भैया हाँ समझ में आ गया, सब सही है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर इसका जो थर्ड क्वेश्चन यहाँ लिखा है 2 रूट 6, 2 रूट 6 इंटू 3, ये हो गया हमारे पास रूट 3, 3 2 जा हो गया हमारे पास 6। ठीक है, अब देखो ये भी रूट में, ये भी रूट में, दोनों मल्टीप्लाई में, तो इसे होल रूट में लिख सकते हैं, 6 इंटू 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। चलो अब यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया 6, यहाँ पर हो गया रूट 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 ये लिख सकते हैं, और पीछे एक 3 पहले से है, इसको भी हमने ऐसे लिख दिया। अब देखो यहाँ पर देखो 3 इंटू 3 हो गया, 2 बार 3 हुआ, यानी कि 6 रूट 3 का स्क्वायर इंटू 2। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हो गया 6, स्क्वायर से ही रूट कैंसिल हो गया तो 3 हमारा बाहर आ गया, अंदर बचा रूट 2। अब इसे सॉल्व करो, 6 3 जा 18 हो गया, ये हो गया हमारे पास रूट 2 और ये हो गया हमारा इसका आंसर। देखो अगर हम चाहते ना इसे 2 लाइन में सॉल्व कर लेते, इसके बाद डायरेक्ट हम ये लिख सकते थे, आपको हवा में समझा देते, बट एक एक स्टेप यहाँ पर हम आपको करके दिखा रहे हैं कि आपको हर एक चीज़ समझ में आए, बेसिक से आपको समझा रहे हैं हर एक चीज़। फिर भी कहीं डाउट है कमेंट करो, अगर समझ में आ रहा है तो भाई सब्सक्राइब कर लो चैनल पे नए हो तो, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करो। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 3 रूट 8 इंटू 3 रूट, ये हो गया हमारे पास 2। अब देखो 3 3 जा हो गया 9, 3 3 जा 9 हो गया, ये भी रूट में, ये भी रूट में, दोनों को होल रूट में कर देते, 8 इंटू हमने कर दिया 2। अब हमें पता है यहाँ पर हो गया 8 2 जा 16, क्या हो गया 16, 16 ये किसका स्क्वायर होता है, ये 4 का होता है, तो यहाँ लिख दिया हमने 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो 9 इंटू हो गया 4, 4 9 जा क्या हो जाएगा हमारे पास 36, 4 9 जा 36, यहाँ कर दिया हमने 36, ये हो गया हमारा इसका आंसर, है ना, कितना सिंपल। चलो अब इधर आ जाओ, यहाँ लिखा है हमारे पास रूट 10 इंटू, ये हो गया हमारे पास रूट 40, रूट 10 को हम लोग देखो पहले इसको एक साथ लिख देते हैं, 10 इंटू हमने कर दिया 40। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 इंटू 5, 2 5 जा 10 इंटू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, तो यहाँ लिखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 40 को हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया और 10 को हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया फैक्टर करके, ऐसे देखो 40 है, 40 के फैक्टर निकालो, 2 2 10 जा सॉरी 2 2 जा 4, फिर करोगे 2 1 जा 2, फिर 2 से करोगे 5, फिर 5 से कर दोगे 1, हो गया, ये जो फैक्टर आ गए वही हमने यहाँ पर लिख लिया, क्लियर हो गया। अब देखो 2 का पेयर बनाओ, 2 का इसके साथ पेयर बन रहा है बिल्कुल, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, हो गया 2 का स्क्वायर इंटू, अब इन दोनों का एक साथ बन रहा है तो यहाँ पर भी हो गया 2 का स्क्वायर,
5 का इस 5 के साथ पेयर बन रहा है तो यहाँ पर हो गया 5 का स्क्वायर। तो देखो सब में स्क्वायर लगा है तो सबका रूट हट जाएगा। यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 5 बचेगा। 5 टू जा 10, 10 टू जा क्या हो गया 20 हो गया। 20 हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर, है ना सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 6 में। देखो यहाँ लिखा है 3 रूट 28 इंटू 2 रूट 7, ये लिखा हुआ है। 3 टू जा क्या होता है भाई 6, 3 टू जा हमने कर दिया 6। अब देखो अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास रूट में 28 इंटू रूट में 7, ये हो गया। अब 28 को हम लोग ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं, पहले इन दोनों को एक साथ लिख लो चाहो तो आप एक ही ब्रैकेट में। यहाँ पर लिख दिया हमने, देखो यहाँ पर भी रूट है यहाँ पर भी रूट है, इनका मल्टीप्लाई कर दोगे तो हम लोग 28 इंटू 7 कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं होल रूट में। अब 28 को ब्रेक करो, 28 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताओ। 7 4 जा 28 होता है तो 7 4 जा तो 4 इंटू 7 लिख दिया, इंटू ये 7 पहले से तो यहाँ पर हो गया 7। अब यहाँ पर 6 इंटू, अच्छा ये 4 ये किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है, तो 4 इस जगह में 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम बिल्कुल। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 का स्क्वायर, 2 बार 7 है तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आ गया 6 इंटू 2 इंटू 7। हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा हमें ओके 6 2 जा 12 इंटू 7, यहाँ पर 84। बस यही हमें सॉल्व करना था और ये हो गया हमारा आंसर। अच्छा हो सकता है किसी बच्चे को कुछ डाउट हो, जैसे कि 4 से यहाँ पर 2 का स्क्वायर कैसे बन गया, ये क्लियर कर देते हैं। जैसे 4 है ना, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 2 का क्या होता है 4 होता है। अब 2 इंटू 2 2 बार 2 है तो इसको हम लोग 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो वही हमने डायरेक्ट यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर से इसका रूट हटा दिया 2 बाहर आ गया। 2 बार 7 थे तो इसमें स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से इसका भी रूट हटा दिया 7 आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया आंसर आ गया। अभी भी कहीं कोई डाउट बच रहा हो तो कमेंट करके भाई पूछ लो जितनी जल्दी हो सकता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें, इसमें 6 क्वेश्चन थे ना, हाँ ठीक है 5 6। क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 में हमें करना है क्या डिवाइड, हमें डिवाइड करना है। कैसे करेंगे देखो बहुत सिंपल है, यहाँ लिखा है 16 रूट 6, डिवाइड में आ जाओ 4, यहाँ पर हो गया हमारे पास रूट 2 हो गया। 4 से ये कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल, क्या आएगा 4 4 जा 16, 16 रूट 6 बाई यहाँ पर हो गया रूट 2 हो गया। अब देखो रूट 6 है, अच्छा 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 को आप कहोगे 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, ये लिख सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर लिख दो इसकी जगह पे, यहाँ लिख दिया हमने 4 4 4 4 है ना, रूट में ये हो गया 3 इंटू 2, डिवाइड में आ जाओ ये हो गया रूट 2। अब देखो अब पिछले क्वेश्चन पे आ जाओ थोड़ा सा इसको समझने के लिए, जैसे कि यहाँ पर आओ इसको देखो, यहाँ पर रूट 8 है, यहाँ पर रूट 2 है, अलग अलग रूट था ना, देखो यहाँ पर रूट 8 था हमने मल्टीप्लाई कर दिया था रूट 2 के साथ, तो इसमें हमने होल रूट लगा दिया था, होल रूट लगा दिया था, होल रूट 8 इंटू 2 ये किया था। अब इस वाले केस में देखो हमारे पास क्या है, इन दोनों के ऊपर रूट लगा हुआ है, तो अब इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं, इसको हम ऐसे लिख दें रूट 3 इंटू रूट 2, अलग अलग लिख दें, कोई टेंशन तो नहीं हो रही इसमें, कहीं कोई डाउट तो नहीं हो रहा है, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना। इसको सब जब मल्टीप्लाई करोगे फिर से ये बन जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे फिर ये बन जाएगा। अब ये करने की ज़रूरत क्या पड़ी, देखो जब हमने ये किया तो हमने देखा कि रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बच रहा है सिर्फ 4 रूट 3, ये हो गया हमारा इसका आंसर, है ना। कितना सिंपल ईजी, बहुत सिंपल है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पर आ जाओ 12 है, यहाँ पर 12 ये हो गया हमारे पास रूट 15, डिवाइड में आ जाओ 4 रूट 3, ये कैंसिल हो गया 3 टाइम, 4 3 जा 12 3। अब रूट 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, 5 3 जा 15, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कर दिया हमने रूट 3। अब इसमें दोनों में होल रूट लगा हुआ है ना, इसको अलग अलग कर देते हैं, 3 यहाँ पर हो गया हमारे पास रूट 5 इंटू रूट 3
और डिवाइड में हो गया हमारे पास √3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर हमें मिल गया 3√5। अब बताओ कहीं कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करो भाई जल्दी से, और नहीं है तो भी कमेंट करो। और समझ में नहीं आ रहा क्या कमेंट करना है तो अपना नाम कमेंट कर दो, कुछ भी कमेंट कर दो, बस कमेंट ज़रूर करो। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर है 18√21। डिवाइड में आ जाओ, ये 6√7। 6 3 ज़ा 18, 3। अब देखो 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 3, 7 3 ज़ा 21 लिख सकते हैं। यहाँ पर हो गया 7। ओके, अब देखो यहाँ पर इसको होल रूट लगा है तो 7 इंटू √3 ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ पर आ जाएगा √7। √7 से ये √7 कैंसिल हो गया, हमें क्या मिल गया 3√3। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर। देखो कितना इजी है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। अभी तक तो हलवा करते चले आ रहे हो, अब मजा आएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि अब समझ में थोड़ा सा कम आएगा। नहीं आएगा तो सब समझ में, बट दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा। चलो, अब यहाँ पर क्वेश्चन ने कह दिया सिंप्लीफाई करो। अब ना पता है कि इसमें डिवाइड करना है, ना पता है मल्टीप्लाई होगा कि ऐड होगा, बट अगर मोटा मोटा देखे तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि सिंप्लीफाई है और यहाँ पर दोनों में ब्रैकेट है, तो इसका मतलब सिंपल सा बीच में मल्टीप्लाई है। तो क्या इसका इसमें मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दें? अगर ये करना चाह रहे हो तो अभी यहीं पर रुक जाओ, क्योंकि अगर आप अपना देखने का नजरिया बदल दोगे ना इस क्वेश्चन को, तो ये एक फॉर्मूले की तरह दिखेगा। अभी हम फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला है a माइनस बी। आपने पढ़ा ही होगा a प्लस बी, इसका होता है a² माइनस b²। अब ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को और इस क्वेश्चन को। ये हो गया a माइनस बी, ये बन गया a प्लस बी, ये बन गया a माइनस बी। a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो हम लोग सीधे इसको इस वैल्यू में पुट कर देंगे। ये हमें गिवन है, ये वाला पार्ट हमें गिवन है, हमें इसमें चेंज करना है। a की जगह पे हो जाएगा 3, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b की जगह पे हो जाएगा √11 और यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर होगा, 3 3 ज़ा 9, माइनस रूट में स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, 11 हमारा हो जाएगा बाहर। तो 9 में 11 माइनस कर दो, तो जनाब यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है 2, वो भी माइनस का। ये हो गया इसका आंसर। फिर से एक बार समझते हैं, हमने क्या कहा कि अपना ना नजरिया बदलो क्वेश्चन को देखने का। क्वेश्चन को हमने देखा तो हमें देख के समझ में आ गया कि ये एक फॉर्मूले से मिलता जुलता है। ये हो गया a माइनस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a प्लस बी। देखो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ √11, यहाँ √11, बीच का साइन अलग है, ये प्लस ये माइनस है, ठीक है। तो बस इसी से समझ जाओ, जब कभी इस तरीके से कंडीशन आए कि दो वैल्यू तो सेम हो बट साइन माइनस प्लस का हो, अलग अलग हो, तब आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला उठा के रख देना है। ये पूरी वैल्यू कुछ इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म से हमें इस फॉर्म में चेंज कर देना होगा और चेंज कर दे हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 के फक का हमारा आंसर। अब इसी के हम लोग सेकेंड में आ जाते हैं। देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो -3 प्लस √5, -3 माइनस √5। अब आप इसको देखोगे वो कंफ्यूज हो जाओगे कि अब इसमें करें तो क्या करें भाई, ये माइनस लग गया, यहाँ प्लस लग गया, यहाँ माइनस लग गया, यहाँ भी माइनस है। ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा फॉर्मूला तो नहीं होता है। बट अभी अभी हमने क्या देखा, एक फॉर्मूला a माइनस बी और अभी हमने देखा a प्लस बी, ये होता है a² माइनस b²। ये तो हमने अभी देखा ना। तो अब देखो आप कि जनाब ये पूरा, इस पूरे को a मानेंगे, ये जो 3 है ना -3, हम भूल जाएंगे माइनस लगा है प्लस लगा है, बस इस पूरे को a मानेंगे, इसको हम लोग b मान लेंगे। ये भी हमारा a है, ये भी b है। देखो ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, अंदर के साइन चेंज है ना, तो देखो ये इससे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये a माइनस, ये प्लस वाला है, देखो आगे पीछे प्लस माइनस है, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस है, प्लस b, a माइनस, ये हो गया b, हो गया काम। इस फॉर्म में हमें दिया है, इस फॉर्म में हम चेंज कर देंगे। तो a की जगह पे हो जाएगा -3 का स्क्वायर, देखो a का स्क्वायर लिखा है,
माइनस बी का स्क्वायर है, बी की जगह पे हो जाएगा हमारे पास √5 का स्क्वायर, बस। ओके, चलो अब ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। आप कहोगे 9 प्लस का 9 कैसे आ रहा है, अभी बताते हैं। रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये हो गया 5। चलो अभी और अच्छे से समझाते हैं। यहाँ पर आप आ जाओ थोड़ा सा, देखो यहाँ लिखा हुआ है -3। -3 का स्क्वायर का मतलब होता है कि -3 का 2 बार मल्टीप्लाई, -3 इंटू -3। माइनस माइनस होता है मल्टीप्लाई में प्लस, तो ये बन गया प्लस 3 3 ज़ा हो गया 9। तो 9 हमारा प्लस का हो गया, तो हम लोग +9 तो नहीं लिखते हैं, सिर्फ 9 लिख देते हैं, वो हो गया 9। अब इसको देख लो, रूट वाला √5 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो रहा है, √5 का 2 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 बार मल्टीप्लाई। हम यहाँ पर काट दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, बट एक्चुअल में किया कैसे जाता है, ऐसे जो हम अब बता रहे हैं आपको। यहाँ पर है स्क्वायर, ये हो गया रूट, इसका मतलब 2 बार मल्टीप्लाई। अभी हमने शुरुआत में ही आपको बताया था जब मल्टीप्लाई कर रहे थे कि सेम रूट वाले का हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है जो अंदर होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। क्लियर हो गए सारे डाउट? अभी भी कहीं कोई डाउट है तो कमेंट कर लो भाई। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा। बिल्कुल इस तरीके से ना, बच्चों की तरीके आपको कोई भी कहीं भी नहीं पढ़ाने वाला है। स्कूल में तो कभी ज़िंदगी में कोई नहीं पढ़ाएगा टीचर। अब यूट्यूब में भी हो सकता है कोई पढ़ा रहा हो, बट हमें नहीं लगता कोई पढ़ा रहा है इस तरीके से कि माइनस भी करके दिखा रहा होगा। 8 9 क्लास के बच्चे को इसमें स्क्वायर करके भी दिखा रहा होगा। अब यहाँ पर आ जाओ, अब यहाँ लिखा है 3 माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब यार ये तो इससे मिल नहीं रहा है। अब हम लोग इसमें करें तो क्या करें, कुछ समय समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है। अब इसमें भी आप गौर से देखोगे और घूर के अगर देखोगे, क्वेश्चन को घूर के देखोगे, तो आपको ये भी एक फॉर्मूला दिखेगा। कौन सा फॉर्मूला दिखेगा? ये फॉर्मूला दिखेगा आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर का। ये होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ये होता है फॉर्मूला। इतनी बात क्लियर है? ये इस फॉर्म में है। अब इसमें हमें चेंज करना है। a की जगह में 3 का स्क्वायर कर दो, प्लस b में हो जाएगा हमारे पास √3, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर, -2 इंटू a इंटू b, ये हो गया। 3 का स्क्वायर हो गया, 3 3 ज़ा 9। √3 का स्क्वायर अभी हमने बताया क्या होगा, 2 बार √3 का मल्टीप्लाई, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अभी जैसे हमने √5 में किया था ना, इसमें बिल्कुल वैसे ही। यहाँ पर 3 2 ज़ा 6 -6, ये हो गया √3। इन दोनों को सॉल्व करो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12 माइनस 6 √3, और ये हो जाएगा क्वेश्चन थर्ड का हमारा आंसर। समझ में आ गया? अब देखो ये जो हम फॉर्मूले आपको बता रहे हैं ना, इन फॉर्मूले को रटो। देखो मैथ में ना आपको 2 चीज करना होता है। पहला रटना होता है किसे, फॉर्मूले को। उसके बाद बेसिक पढ़ना होता है, और तीसरी चीज होती है प्रैक्टिस करनी होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ये तीनों ही स्टेप इम्पोर्टेंट हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है यार। कोई भी चैप्टर पढ़ा करो ना, तो सबसे पहले उसके फॉर्मूले रट लो। अगर फॉर्मूले बेस्ड चैप्टर है तो फॉर्मूला रटो, ठीक है। उसके बाद उसके बेसिक को क्लियर करो। जब ये दोनों चीज आपकी क्लियर होंगी तब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, तो क्वेश्चन आप इजीली बना लोगे। बट होता है क्या, बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर का नाम पढ़ा, सीधे एक्सरसाइज में आ गए और एक्सरसाइज से क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते करते उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो मैथ से डरने लगते हो, मैथ को छोड़ देते हैं, पढ़ना बंद कर देते हैं। यही करते हैं सब लोग, ठीक है। बट स्टेप क्या होता है, पहले चैप्टर को पढ़ो, उसमें कितने फॉर्मूले लग रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है तो फॉर्मूले को सबसे पहले रट लो। क्वेश्चन को देखो ही मत, फॉर्मूले रटो, ठीक है। फिर बेसिक पढ़ो कि चैप्टर कहना क्या चाह रहा है, चैप्टर किस बारे में है, उसके बाद क्वेश्चन पे आओ। क्लियर? तीनों स्टेप को फॉलो करोगे ना आप, तो आपको कभी भी मैथ में दिक्कत नहीं होगी। चलो अब इसी के फोर्थ में आ जाओ। इसमें देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला फिर से लगेगा। ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला a² प्लस b² माइनस 2ab। तो यहाँ पर आ जाओ, ये हो जाएगा a² यानी कि √5 का स्क्वायर, a² प्लस b² यानी कि √3 का स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab इंटू √5 इंटू √3। यहाँ पर हो जाएगा, देखो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, अभी करके दिखाया हमने। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2,
रूट 5 इंटू रूट 3, 3 5 जो 15, रूट में आ जाएगा हमारे पास 15। अब ये तो समझ में आ ही गया होगा, शुरू से इतने क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग ये वाले। यहाँ पर 5 3 8 हो जाएगा, 8 माइनस 2 रूट, यहाँ पर हो गया हमारे पास 15। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर, है ना, सिंपल। अब ऐसे ही 5 में आ जाओ। यहाँ पे देखो 5 प्लस रूट 7 है, 2 प्लस रूट 5 है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सोचो सोचो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसमें तो अब हमें कोई फॉर्मूला दिख नहीं रहा है, कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है कि इसमें हम कोई फॉर्मूला लगा दे ये सॉल्व हो जाए, ऐसा तो कुछ हमें दिख नहीं रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे, इस 5 को लेंगे और इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है। यहाँ 5 लिया और यहाँ लिख दिया 2 प्लस रूट 5, ठीक है। अब प्लस रूट 7 को लेंगे और फिर यहाँ पर इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस रूट, ये हो गया 5। अब 5 2 जा हो गया 10 और यहाँ पर 5 इंटू रूट 5 हो जाएगा 5, ये हो जाएगा रूट 5, ये हो गया। प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई तो 2 रूट 7 प्लस रूट 5 इंटू रूट 7, तो 7 5 जा क्या हो जाएगा 35, यहाँ पर आ गया हमारे पास 35। क्लियर इतनी बात, चलो। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 10, ये हो गया 10 और फिर यहाँ पर 35 है, यहाँ पर 2 है हमारे पास। अब ये सॉल्व नहीं हो सकता, अब इसको ऐसे ही छोड़ दो और कह दो यही हमारा आंसर है। तो 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस रूट 35 ही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। यहाँ लिखा है रूट 5 माइनस रूट 2 माइनस रूट 3 लिखा हुआ है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 5 का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे, तो यहाँ पर हो गया रूट 5। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास रूट 2 माइनस रूट 3, ये हो गया। अब माइनस रूट 2 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 इंटू रूट 3 में, हो गया। अब रूट 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिलेगा रूट में 10, 5 2 जा 10। देखो ये भी रूट मल्टीप्लाई करना तो आ ही गया होगा ना। अब फोर्थ क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं, तो यहाँ पर हो गया 5 2 जा हमारे पास 10। अब यहाँ पर हो गया 5 3 जा 15, यहाँ पर हो गया हमारे पास 15। अब इसका इसमें करोगे रूट 2 इंटू रूट 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। रूट 2 इंटू रूट 2 करोगे 2 आ जाएगा। अब ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, रूट 2 इंटू रूट 3 करेंगे तो 3 2 जा क्या हो जाएगा, रूट में 6 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, रूट 10 माइनस रूट 15 माइनस 2 प्लस रूट 6, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी, फोर्थ के 6 का आंसर आ गया ये, ठीक है। 6 फोर्थ का 6 पार्ट भी समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5, सिंप्लीफाई दिस। हमें यहाँ पर इसे सॉल्व करना बिल्कुल इसी तरीके से, अभी इसे सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 को भी साथ में पढ़ लो। ये कह रहा है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। क्वेश्चन कह रहा है कि इसको देखो और देख के बताओ कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। इसको भी अभी सॉल्व करेंगे और इसको सबसे पहले देख लेते हैं। हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 में हर एक क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया है, वैसे ही इसे भी हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। देखो बहुत आराम से देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर है हमारे पास 3 प्लस, ओके 3 प्लस रूट 3, ये है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पर ना हम लोग देख पा रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो भी होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 2ab, ये होगा, ठीक है। फॉर्मूला तो आता ही होगा, नहीं आता तो रट लो इसे। अब इसमें हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर ए स्क्वायर मतलब हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस बी स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर। हमने क्या बताया, किसी में भी रूट 2 में या फिर रूट 3 में स्क्वायर लगाए तो इसको कुछ इस तरीके सॉल्व करेंगे। रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है, 2 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, ये लो हो गया सॉल्व। अब देखो यहाँ पर हमने लिख दिया 3 प्लस रूट 3, गॉट इट। अब यहाँ पर आ जाओ तो 4 2 6 हो गया, ठीक है। तो यही हो गया 6 प्लस 2 2 जा 4 4 रूट 2। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे,
पहले 3 का इसमें मल्टीप्लाई, फिर √3 का इसमें मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो गया 6 प्लस 4√2, ये हो गया। और फिर यहाँ पर हो गया प्लस √3, यहाँ पर हो गया 6 प्लस 4, ये हो गया √2, हो गया। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 6 3 ज़ा 18, 3 4 ज़ा हो गया हमारे पास 12 √2 प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे 6 √3 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, और √3 इंटू 2 करोगे तो रूट हमें यहाँ पर मिल जाएगा 6। तो हमारा आंसर आ गया 18 प्लस 12 √2 प्लस 6 √3 प्लस 4 √6। सिंपल है, सॉल्व हो गया। कितना इजी था। अभी हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पढ़ा था कि हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि ये रेशनल है या फिर इरेशनल है। कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल है, इसको ध्यान से देखो, बिल्कुल इसको ध्यान से देखो। ये फॉर्मूला दिख रहा है ना हमें, ये फॉर्मूला कौन सा दिखेगा? a माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी वाला फॉर्मूला, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिख रहा है ये फॉर्मूला? तो हम लोग a की जगह पे लिखेंगे 5, यहाँ पर स्क्वायर, b की जगह पे लिखेंगे √5, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 25, और √5 का स्क्वायर हो जाता है 5। आंसर आ जाएगा हमारे पास 20। 20 ये रेशनल है या इरेशनल है, आप बताओ। आप कहोगे ये रेशनल नंबर है, तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज रेशनल नंबर, रेशनल। बस यही हमें करना था, और यही हो गया इसका हमारा आंसर। अब इसमें आ जाओ, क्वेश्चन 3 है, इसको बाद में देखेंगे। क्वेश्चन 2 में आ जाओ। यहाँ पर ये लिखा है √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहाँ पर हो गया √3, यानी कि ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया √3 इंटू हो गया हमारे पास 2। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3, 2 2 ज़ा हो जाएगा 4, 2 2 ज़ा 4, और ये हो गया हमारे पास √3 हो गया। तो ये होगा 3 4 ज़ा 12 प्लस 4 √3। 12 4 √3 हमें दिख रहा है ना, 12 प्लस 4 √3 दिख रहा है ना। ये कैसा दिख रहा है? ये हमें दिख रहा है इरेशनल नंबर। क्या दिख रहा है? एक सेकंड, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमें प्लस करना था, पता नहीं क्या सोच रहे थे हम। यहाँ पर आ गया 7 प्लस 4 √3, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसको ध्यान से देखो, ये कैसा दिख रहा है? रेशनल नंबर में हम लोग ऐड कर रहे हैं इरेशनल नंबर। जब कभी रेशनल में इरेशनल ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमारा हमेशा आता है इरेशनल। तो ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई आपको? डाउट है क्या कहीं? देखो, रेशनल इरेशनल हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था एक्सरसाइज 1C में, क्या होते हैं। अगर आपने वो पढ़ा तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर है 2√3 है ना, 2√13 है, यहाँ कर दिया। अब डिवाइड में आ जाओ इधर, यहाँ पर है 52। 52 को हम लोग कुछ ब्रेक करके लिखे तो हम लोग इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 13 इंटू 4। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना। माइनस 4 कर दिया। और 117 को ब्रेक करें तो हमें पता है 13 इंटू ये हो जाता है 9, 39 जा 117 होता है, ये हमने कर दिया। अब इधर आ जाते हैं, ये हो गया 2√13, यहाँ कर दिया। डिवाइड में आ जाओ फिर से। अब यहाँ पर ना हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इसमें से अगर हम लोग कुछ करना चाहे, कॉमन निकालना चाहें तो क्या कॉमन आ सकता है कुछ? अगर इस पूरे में देखें हम लोग ध्यान से, इस पूरे में ध्यान से देखें तो हमें यहाँ भी 13 दिख रहा है, हमें यहाँ भी 13 दिख रहा है, तो हम 13 को कॉमन ले लेते हैं। 13 हमें कॉमन मिल गया, √13, ठीक है। अंदर बचेगा 3, रूट में 4 बचेगा, माइनस ये 4 है, 13 तो बाहर आ गया, बचा क्या हमारे पास? रूट में 9 बच गया, ये हो गया। अब इधर फिर से आ जाते हैं, ये हो गया 2√13, डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो गया √13। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर है रूट में 4, तो ये है रूट में 4। 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2 क्या हो जाएगा हमारा? बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 2, माइनस यहाँ पर है हमारे पास 4,
ये है रूट में 9, रूट में 9। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो 3 बाहर आ गया, तो यहाँ पर भी हो गया हमारे पास 3, ये हो गया। अब लिखा हमने 2 रूट 13, डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो गया हमारे पास रूट 13 और यहाँ पर होगा 3 2 जा 6, 3 4 जा हो गया हमारे पास 12, ये आ गया। तो 2 रूट ये हो गया 13, डिवाइड में यहाँ पर हो गया रूट 13 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -6, ये आ गया। ठीक है, अच्छा अब इसके आगे का हम इस पेज में लिखते हैं, समझ में आ जाएगा ना आपके। देखो यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं तो आपको समझ में क्लियर आएगा। ये लिख दिया 2 रूट 13, डिवाइड में भी है हमारे पास रूट 13, अंदर है -6, रूट 13 से रूट 13 कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया 2/-6, ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/3। माइनस हम लोग नीचे नहीं लगाते इसलिए हम बीच में लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया -1/3। -1/3 ये कैसा नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। कैसा है, रेशनल। तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, हो सकता है एक नंबर में ये आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। देखो यहाँ पर है हमारे पास √8, √8। अब यहाँ पर देखो √8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिया हमने 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर × 2, स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये वाला 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ ये वाला 2, ये हो गया √2। तो 2 √2 हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, ये हो गया √2 प्लस यहाँ पर है 4 √32। यहाँ पर 32 को पहले देखते हैं। 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 16 2 जा 32 होता है। 16 ये किसका स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर। तो 4 से ये रूट कैंसिल हो जाएगा इसका, तो 4 बाहर आ जाएगा और रूट में बचेगा हमारे पास 2। 4 √2 ये है, ठीक है। और इसमें पहले से 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 × 4 √2। 4 4 जा क्या हो जाएगा 16, यहाँ पर आ जाएगा 16, ये हो गया √2, ठीक है। यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम लग रही है ना हमें, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में हो गया है वैसे इसमें ना हो, इसलिए हम अलग से इसको सॉल्व करके आपको एक एक स्टेप बताएंगे, कहीं डाउट होगा नहीं, सब कुछ क्लियर कर देंगे। यहाँ पर हो गया 6 √2। देखो यहाँ पर देखो 2 √2, 16 √2 -6 √2 हमें दिख रहा है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 16 और 2 हो जाएगा 18 और यहाँ पर 6 माइनस कर दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12 √2। यहाँ पर हो गया 12 √2, ये तो 2 ही लाइन में खत्म हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर 12 √2। ये कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, यहाँ लिख दो इरेशनल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में। Question 7, on her birthday, Rima distributed chocolates in a orphanage. Total number of chocolates she distributed in is given by this. Find the number of chocolate distributed by her. Write the moral value. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो रीमा है ना, उसने अपने बर्थडे में क्या अनाथालय में ना, ऑर्फेनेज यही होता है, अनाथालय में उसने कुछ चॉकलेट बांटी है। कितनी चॉकलेट बांटी है ये पूछ रहा है, और उसकी मोरल वैल्यू क्या थी, क्यों वो बांटना चाह रही थी, उसको बांटने से क्या मिला, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब ये बताओ, आप भी चॉकलेट किसी को बांटते होगे, तो आपकी मोरल वैल्यू क्या होती है, कि किसी को खुश करना होता है या फिर आपको बांटने से खुशी मिलती है, वो आप हमें कमेंट करके बताओगे, ठीक है। वैसे ही इनकी भी थी, तो इनकी भी मोरल वैल्यू आपको लिखना है, कितनी चॉकलेट उसने बांटी ये हम आपको बताते हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, नहीं क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर है 5 + √11, 5 - √11। अगर इसको ध्यान से आप देखोगे, घूर के देखोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक फॉर्मूला होता है a - b और a + b। a - b, a + b का फॉर्मूला होता है a² - b²। यहाँ पर हो जाएगा a² यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि √11 का, ही हो गया हमारे पास स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 25 और √11 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 11। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 40,
हो गया ये क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर। तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट उसने डिस्ट्रीब्यूट की है 14, सिर्फ 14 ही थी उसके पास चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। चलो कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें हमें सिंप्लीफाई करना है, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर रूट 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 5 जा 45, 9 इंटू 5 लिख सकते हैं, माइनस रूट 125 को क्या लिख सकते हैं, 25 5 जा 125 लिख सकते हैं। 200 को क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू 2 लिख सकते हैं। 50 को क्या लिख सकते हैं, 25/2 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें, ब्रेक कर दिया हमने इसे। अब देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 5, और 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर इंटू 5, सॉरी 2। 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 2। अब देखो 3 के स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पर 3 इंटू 3 आ गया, बट ये जो 5 है ना ये अभी भी रूट में रहेगा, माइनस इससे ये बाहर आ जाएगा इंटू 5 रूट में रहेगा अभी भी, ठीक है। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर से रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला बाहर आ जाएगा, ये रह जाएगा। प्लस ऐसे ही 10 बाहर आ गया, 2 अंदर रहेगा, ऐसे ही 5 बाहर आ गया, 2 अंदर रहेगा। अब इसको सॉल्व करोगे, 3 3 जा 9, 9 में 5 चला गया, कितना आ गया, 4√5 आ गया। अब देखो ये 10 है, ये 5, इसे सॉल्व करोगे तो प्लस 5√2 आ गया। हमें क्या मिला, हमें मिल गया 4√5 और 5√2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सोल्यूशन, है ना, कितना सिंपल। 8 का फर्स्ट हम लोगों ने कर लिया, ऐसे ही हमें इसके 2 और करने हैं। यहाँ पर है हमारे पास 2√30 और फिर दिस। चलो यहाँ पर है हमारे पास 2, √30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 5 या 30 लिख दे, कोई दिक्कत है। 6 इंटू 5 डिवाइड में हो गया 6, ओके, माइनस 3। 140 को क्या लिख सकते हैं भाई, ब्रेक करो तो यहाँ पर मिल जाएगा 28 इंटू 5, 28 इंटू 5 ये हो गया, डिवाइड में हो गया √28। ओके देखो यहाँ पर एक मिस्टेक हमने की थी कि यहाँ पर √6 है, ठीक है, इसमें भी रूट लगाएंगे। इंटू यहाँ पर हो गया हमारे पास 55 को हम लोग लिख सकते हैं 11 इंटू 5, 11 इंटू 5। इसको 99 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 11 इंटू 9, 11 इंटू 9 ये लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ना होल रूट है तो इसको अलग अलग कर देते हैं। यहाँ पर हो गया √6 इंटू √5। ये करने से क्या हुआ, ये करने से देखो क्या हो गया, √6 से √6 कैंसिल हो गया। या आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट हमने यहाँ पर अलग अलग कर दिया तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाए, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। यहाँ पर आ गया हमारे पास 28, 28 से 28 कैंसिल। यहाँ पर √11 इंटू √5 डिवाइड में हमारे पास √11 इंटू √9 ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर हो गया हमारे पास 2√5, ये माइनस है ना कि इक्वल्स टू। यहाँ पर है -3√5, ओके, ये प्लस है यार, ये क्या लिख दिया हमने। ओके इसको थोड़ा सा हटा दो, ठीक है, प्लस है ये, यहाँ पर माइनस है। ओके तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास √5/√, यहाँ पर हो गया हमारे पास 9। √9 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये कैंसिल तो बचेगा क्या 3, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 3 लिख दें, कोई दिक्कत है बताओ। देखो इसको यहाँ पर सॉल्व किया, डायरेक्ट हमने 3 लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, -√5 प्लस √5/, ये हो गया हमारे पास 3 हो गया। अब इसमें चाहो तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 -3√5 प्लस √5, और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -2√5/, ये हो गया हमारे पास 3। और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया। डाउट है कहीं कोई तो ज़रूर बताना।
इसमें ना थोड़ी बहुत मिस्टेक सबसे हो जाती है भाई, कभी-कभी ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पर गलती से मल्टीप्लाई हो गया था, बट कर तो सही रहे ना यहाँ पर। चलो, अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका लास्ट है इस चैप्टर का, नहीं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, उसको देखो। रूट 72, रूट 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? यहाँ पर 36 इंटू 2 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि 6 6 36 होगा तो ये बाहर। अब 80 और 800, 800 को हम लोग लिख सकते हैं 400 इंटू 2, ये हो जाएगा हमारा 20 का स्क्वायर। और यहाँ पर 18 को लिख सकते हैं 9 2 ज़ा 18, ये देखो। अब देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर इंटू 2, इसको लिख देंगे हम लोग 20 का स्क्वायर इंटू 2, ठीक है 20 का स्क्वायर। इसको हम लोग लिख देंगे 3 का स्क्वायर इंटू, ये हो गया हमारे पास 12। ये इससे कैंसिल, ये इसका कैंसिल, ये भी इसका कैंसिल, तो इसका 6 रूट 2 आ गया, प्लस यहाँ पर हो गया 20 रूट 2 हो गया, माइनस 3 यहाँ पर हो गया हमारे पास रूट 2 हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग रूट 2 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 6 और 26 23, यहाँ पर आ जाएगा 23, डायरेक्ट हम लिख देते हैं 23 रूट 2 आंसर। बस यही हमें सॉल्व करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर किसका, 8th का, 3rd का हमारा आंसर। कहीं कोई डाउट है ना तो भाई कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। हम भी इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ी सी मेहनत करके कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको सब समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाली नेक्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशन, और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखो ना, ये क्वेश्चन हर साल कहीं ना कहीं आपका आया है, 2011 में, 14 में, 12 में, 15 में। तो इसको समझ लो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे। ऐसा मान के इसे सॉल्व करो कि आप एक्सरसाइज नहीं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आता है। तो एक्सरसाइज 1 ही हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।